बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड ईयर बायोलॉजी से जो है चैप्टर रिप्रोडक्शन का सेकंड जो पार्ट है वो शुरू हो रहा है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर किया था। आज जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जिस तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेम उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिवाइड करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरीज आती हैं। अब यहां पर ये जो ओवरी है ये हमारे पास पेड फॉर्म में होती हैं। जिस तरह टेस्टिस की हम लोगों ने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि टेस्टिस जो है वो पेयर के फॉर्म में होती हैं, जिसे हम लोगों ने कहा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरी जो टाइप या डिवीजन है वो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएगा ओविडक्ट। द ओविडक्ट इज कॉमनली कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। तो अपीयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड विजाइना। यहां पर ये जो यूट्रस है ये साइट फॉर इम्प्लांटेशन होगी, जबकि ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब जो है वहां पर होगी फर्टिलाइजेशन और यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगी, जबकि सर्विक्स जो है ये नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस है। इंशाल्लाह एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। जबकि विजाइना जो है इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। अब ओवरीज की जब शेप की बात करते हैं तो ओवरी की शेप जो है वो एलमंड शेप की होती है। दूसरी बात, जब इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 3 to 5 सेंटीमीटर, जबकि इसकी वेड्थ की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर होती हैं। द ओवरीज आर अटैच विद द एब्डोमेन बाय मेसोवेरियम। ये एब्डोमेन के साथ अटैच्ड होती हैं बाय मेसोवेरियम। तो ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी हल्की सी ओवरी के बारे में। हम लोग मेन चीज पढ़ेंगे ओवरी डायग्राम के थ्रू, जो है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी को। अब जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में जब हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो क्रॉस सेक्शन में हमें दो चीजें नजर आएंगी, एक आउटर रीजन और दूसरी जो है वो इनर रीजन। द आउटर रीजन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स while the inner region of ovary is called medulla। तो यहां पर ये जो डायग्राम मैंने ड्रा की है इसमें ये वाली जो जगह है जहां पर ये डायग्राम छोटे छोटे बीच में जो बन रहे हैं, ये जो डायग्राम बनी हुई जगह है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, यानी कि आउटर रीजन है। लेकिन बीच में ये जो जगह है जहां पर मैंने लिखा है मेडुलरी रीजन, तो ये मेडुला है। अब कॉर्टेक्स में क्या चीज प्रेजेंट है इसको हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो ओवरी है इसकी इनर वॉल को हम लोग नाम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम का। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो है क्यूबाइडल जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो क्यूबाइडल सेल से मिलकर बनते हैं। फिर इस जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे एक लेयर होती है जो कि डॉट डॉट के शक्ल में आपको नजर आती है। इस लेयर का नाम होता है अल्ब्यूजिनिया। इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। इस ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया के अंदर वाली जो साइड है इसको हम लोग नाम देते हैं कॉर्टेक्स का। अब कॉर्टेक्स में क्या कुछ प्रेजेंट है, तो सबसे पहली बात ये कि कॉर्टेक्स में हमारे पास होंगे फॉलिकल्स। फॉलिकल्स में भी ये जो छोटे छोटे फॉलिकल्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये हमारे पास कहलाते हैं प्राइमरी फॉलिकल, और इन प्राइमरी फॉलिकल के अंदर oocyte होगा जिसे हम लोग नाम देंगे प्राइमरी oocyte। अब फॉलिकल क्या है और इस फॉलिकल में क्या कुछ है इसको हम लोग इंशाल्लाह फॉलिक्यूलोजेनेसिस में डिस्कस करेंगे। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, दिस प्राइमरी फॉलिकल चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। ये जो स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी फॉलिकल है। सेकेंडरी फॉलिकल में बीच में आपको एक कैविटी बनना शुरू होती नजर आएगी। इस कैविटी का नाम होता है एंट्रम, जो कि टर्शियरी फॉलिकल में आपको क्लियरली विजिबल होगी। तो यहां पर ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है
इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte होता है, ना कि सेकेंडरी oocyte। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि सेकेंडरी फॉलिकल है तो वो सेकेंडरी oocyte पर मुश्तमिल होगा, लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte होता है। जब प्राइमरी ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। इसे मैंने कहा पहले, इसको मैंने कहा प्राइमरी फॉलिकल, जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी oocyte था। अब हमारे पास जो है सेकेंडरी फॉलिकल ये वाला, तो इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर हमारे पास जो oocyte है वो प्राइमरी oocyte है। जबकि इधर जब हम लोग देखें टर्शियरी फॉलिकल में, तो टर्शियरी फॉलिकल में हमारे पास एक है एंट्रम। ये जो कैविटी बीच में रेड कलर की नजर आती है, एक कैविटी क्रिएट होती है, इस कैविटी का नाम है एंट्रम। और इसके अंदर जो oocyte होगा, अब ये वाला oocyte होगा सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte कंटेनिंग फॉलिकल, जिसे हम लोगों ने नाम दिया टर्शियरी फॉलिकल, ये टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक और स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम लोग नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल का। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल में जो सेकेंडरी oocyte है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा। रप्चर होने के रिजल्ट में सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज ओवल्यूशन। इस प्रोसेस का नाम होगा ओवल्यूशन, यानी कि सेकेंडरी oocyte का ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होना, इसे हम लोग कहते हैं ओवल्यूशन का नाम देते हैं। जब ओवल्यूशन हुई तो उसके बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ये कन्वर्ट हो जाएगा एक और स्ट्रक्चर के अंदर, रिग्रेस हो जाता है। इस रिग्रेसिंग जो आगे बनने वाली जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग नाम देते हैं कार्पस ल्यूटियम। और इस कार्पस ल्यूटियम को एक और नाम देते हैं जो कि येलो बॉडी है, इसको येलो बॉडी भी कहा जाता है। और ये येलो बॉडी जो है वो हमारे पास कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट कर रही हैं, इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे, इसलिए मैंने लिखा टेम्परेरी इंडोक्राइन स्ट्रक्चर। तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो टेम्परेरी इंडोक्राइन सिस्टम जो है, इंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है। फिर द कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस इनटू another type of structure known as carpus albicans, या फिर सिंपली इसको कहते हैं व्हाइट बॉडी। तो ये जो व्हाइट बॉडी है इसका दूसरा नाम है कार्पस एल्बिकन्स है। इस प्रोसेस में जो है ये कार्पस ल्यूटियम है ये रिग्रेस होकर आगे दूसरी बॉडी बनाता है जिसे हम लोगों ने सिंपली नाम दिया कार्पस एल्बिकन्स का नाम दिया। तो ये जो कुछ था हमारे पास ओवरी के बारे में था। अब ये ओवरी जो है ये यूट्रस के साथ अटैच होती हैं, ठीक है ना। तो यूट्रस के साथ ये अटैच होती हैं ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। इंशाल्लाह जब हम लोग बात करेंगे यूट्रस में, तो यूट्रस में हम लोग यूट्रस के स्ट्रक्चर में ये बात लाजमी मेंशन करेंगे कि द ओवरीज आर अटैच विद द यूट्रस थ्रू ओवेरियन लिगामेंट्स। नेक्स्ट जो चीज है वो है ये कि हम लोगों ने बात की ये जो फॉलिकल्स है, तो ये फॉलिकल कैसे बनते हैं, ठीक, और इन फॉलिकल में क्या कुछ है, तो उसके लिए टॉपिक है हमारे पास फॉलिक्यूलोजेनेसिस। अब फॉलिक्यूलोजेनेसिस की जब बात करते हैं तो फॉलिकल्स क्या होता है, सबसे पहली बात फॉलिक्यूलोजेनेसिस कहते हैं इसको है द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल इज नोन एज फॉलिक्यूलोजेनेसिस। तो व्हाट इज फॉलिकल? फॉलिकल कहते हैं व्हेन सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नोन एज ग्रेनुलोसा सेल्स। जब हमारे पास सेकेंडरी oocyte जो है या फिर प्राइमरी oocyte जो है, इस oocyte के ऊपर, यहां पर मैंने सेकेंडरी oocyte लिखा है, तो oocyte के ऊपर सिंपली अगर मैं बात करूं oocyte की, तो oocyte के ऊपर जब ग्रेनुलोसा सेल्स आए तो उन क्या है ग्रेनुलोसा सेल्स के सराउंडिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास होगा फॉलिकल। अब जरा डायग्रामेटिकली इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर जब आप लोग यहां पर मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है प्राइमरी फॉलिकल, जो कि मैंने यहां पर
क्या कहते हैं, ये ओवरी के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि दीज आर प्राइमरी फॉलिकल्स। तो ये प्राइमरी फॉलिकल है। असल में वो जो स्ट्रक्चर था वो मैंने इधर बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास आया प्राइमरी फॉलिकल। अब इस प्राइमरी फॉलिकल में अगर क्या कुछ है ये हम लोग देखें तो देखना, एक है हमारे पास प्राइमरी oocyte जो इनर साइड में मौजूद है, ये ब्लू कलर का। इस प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द दूसरे टाइप ऑफ सेल जो है इन्होंने सराउंड किया हुआ है। इन सेल्स को हम लोग नाम देते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स का नाम देते हैं। दीज रेड कलर सेल्स आर ग्रेनुलोसा सेल्स। ये ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ जो प्राइमरी oocyte है ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये हमारे पास है सेकेंडरी फॉलिकल। तो यहां पर जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसमें देखें तो प्राइमरी oocyte, इधर भी प्राइमरी oocyte है, इधर भी प्राइमरी oocyte है। और यहां पर ये जो रेड कलर के सेल्स थे जिन्हें हम लोगों ने नाम दिया था ग्रेनुलोसा सेल्स, तो यहां पर भी रेड कलर के सेल्स हैं जिन्हें हम लोगों ने नाम दिया ग्रेनुलोसा सेल्स। फिर इनके ऊपर ग्रीन कलर के कुछ और सेल्स आ गए। ये जो ग्रीन कलर के सेल्स आ गए इन सेल्स का नाम है थीका सेल्स। तो ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स ने प्राइमरी oocyte को सराउंड किया हुआ है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है सेकेंडरी oocyte। और यहां पर एक हल्की सी कैविटी बनने की भी चांसेस होती हैं। तो इधर यहां पर अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इधर एक कैविटी भी है जो कि मैंने यहां पर शो नहीं की हुई, तो मैं अभी यहां पर शो कर रहा हूं इस तरह। अब बीच में आप लोगों को यहां पर नजर आएगा एक कैविटी। यहां पर जो है ये जो कैविटी मैंने बनाई व्हाइट कलर की अब आप लोगों को नजर आती है, बीच में खाली जगह है। ये कैविटी बनना शुरू हो जाती है यहां पर, लेकिन कंप्लीट हमें विजिबल नहीं होती। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है सेकेंडरी फॉलिकल। जबकि टर्शियरी फॉलिकल में जब हम बात करें तो टर्शियरी फॉलिकल में थीका सेल के अलावा भी कुछ और फाइब्रस टाइप सेल्स जो हैं वो हमें नजर आएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो oocyte होगा वो मैच्योर होकर सेकेंडरी oocyte बनाएगा। अब इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे, ग्रेनुलोसा सेल्स आएंगे। ये जो सेल हैं ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। इन्होंने सराउंड किया, सराउंड करने के बाद इनके ऊपर वही थीका सेल्स आ गए जो कि ऊपर इधर मौजूद थे। ये हमारे पास जो है थीका सेल्स है। अब इन थीका सेल्स के अलावा कुछ फाइब्रस टाइप के सेल्स भी हैं। दीज आर आल्सो थीका सेल्स, लेकिन इनके नाम यहां पर चेंज होंगे। यहां पर जो सेलुलर मतलब एक स्फेरिकल शेप के आपको सर्कुलर जो शेप के नजर आ रहे हैं बीच में, ये सर्कुलर जो है इन साइड पर हैं तो इनको कहा जाता है थीका इंटरना। जबकि इनके ऊपर इस तरह फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर जो है दूसरे टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं थीका एक्सटर्ना का नाम देते हैं। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके ऊपर अगर आप देखें तो ब्लैक कलर की एक लेयर है। जब टर्शियरी फॉलिकल ये था सेकेंडरी, तो ये हमारे पास अब बन गया टर्शियरी फॉलिकल ये वाला। ये जो टर्शियरी फॉलिकल है जब ये मैच्योर हो तो उस वक्त सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक प्राइमरी मेम्ब्रेन आ जाती है। उस प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन का नाम हमारे पास होता है जोना पेलियोसिडा। इस जोना पेलियोसिडा के साथ ही देखें यहां पर मैंने कुछ ब्लू कलर से और जो है सेल्स को रिप्रेजेंट किया है। अब ये वो सेल्स हैं जो कि यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, लेकिन हम लोगों ने यहां पर इसको चेंज किया क्योंकि यहां पर इनका नाम ही चेंज है। ठीक, बाकी ये भी ग्रेनुलोसा सेल्स ही है। तो दोज ग्रेनुलोसा सेल्स व्हिच अटैच द सेकेंडरी oocyte विद थीका इंटरना। थीका इंटरना ये वाले थे, ये वाली जो लेयर है ये थीका इंटरना थी, और यहां पर ये जो है ये सेकेंडरी oocyte है। तो सेकेंडरी oocyte को थीका इंटरना के साथ जोड़ने वाले बीच में ये जो सेल्स है इन सेल्स का नाम होता है कमुलस oophorus। तो ये कमुलस oophorus कोई दूसरी चीज नहीं, यही ग्रेनुलोसा सेल्स है, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है सेकेंडरी oocyte को अटैच किया है थीका इंटरना के साथ।
तो इसलिए हम लोगों ने इसको नाम दिया कमुलस ओफोरस का नाम दिया। तो ये जो चीजें थी ये हमारे पास थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ही जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसे हम लोगों ने कहा था ओवरी। तो इस ओवरी में हम लोगों ने ओवरी के बारे में जो चीजें डिस्कस की स्ट्रक्चर के साथ साथ फॉलिक्यूलोजेनेसिस और फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर को, ये यहां तक हमारा प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है फीमेल का वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।